बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिस्कस करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिनसे प्रोबेबिलिटी मालूम करना सीखेंगे और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। Probability of an event. Probability of occurrence of an event A is denoted by P of A and is defined as P of A is equal to N of A over N of S. N of A क्या है? Number of favorable outcomes to A. N of S क्या है? Total number of outcomes. यानी एक इवेंट की फेवर में जितनी आउटकम्स हैं उनकी तादाद को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड किया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए निकलती है। अब आप देखिए कि अगर किसी इवेंट की अक्रेंस के लिए कोई भी फेवरेबल आउटकम ना हो तो फिर एन ऑफ ए ज़ीरो होगा। तो इस फार्मूले में जब हम एन ऑफ ए ज़ीरो को डालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं दोज आर इन द फेवर ऑफ इवेंट ए, देन एन ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एन ऑफ एस के। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट शुड बी इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ एस और एन ऑफ एस एंड इट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमें कंक्लूड क्या होता है कि किसी इवेंट की अक्रंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है और ज़ीरो और वन के दरमियान लाई करेगी। यानी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ एन इवेंट है वो ज़ीरो है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ एन इवेंट इज वन, और अदरवाइज probability of occurrence of an event will lie between 0 and 1. We conclude that P of A lies between 0 and 1. Probability of occurrence of an event lies between 0 and 1. देख लिया आपने जीरो किस केस में है? जब उसकी इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो ज़ीरो हों तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो बनेगी। जब सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो इन द फेवर ऑफ इवेंट ए हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बनेगी। और फिर एक बात ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट ज़ीरो होगी क्योंकि उसमें उसकी फेवर में तो कभी भी कोई आउटकम नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, बिकॉज सैम्पल स्पेस में तो सारी की सारी आउटकम्स होंगी। तो फिर वो नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ एस करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है वो वन आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ एन इवेंट, इसमें हम ये करते हैं, हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो वन हो सकती वन है, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट ए आ जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट एंड इज डिफाइंड एज पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए। समझ आ गई है कि आपने अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ इवेंट निकाल के उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट आ जाएगी। इसका वैसे एक और तरीका भी है कि आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मालूम करें जो इवेंट ए की फेवर में ना हो, फिर उन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि इवेंट ए की फेवर में नहीं हैं उनको डिवाइड करवाया जाए बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फिर ये तब भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट ए आ जाएगी। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट ए, that is we will subtract probability of a from the one. Example है जी, a box of highlighters contains 10 red, 15 blue, 5 green and 10 yellow highlighters। यानी उसमें एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड हाइलाइटर्स हैं, 15 ब्लू हैं, 5 ग्रीन हैं और 10 येलो।
अ हाइलाइटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक हाइलाइटर आपने बॉक्स से ले लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। अब आप देखें कि रेड की जो रेड हाइलाइटर होने की फेवर में जो आउटकम्स हैं वो 10 है। और टोटल आउटकम्स क्या होगी हमारे पास? 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगी जो कि 40 बनती है। तो सिंपली आप देखते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मांगी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट हाइलाइटर इज रेड, वो आ जाएगी 10/40, 1/4। तो सोल्यूशन देखते हैं। हेयर एन एफ एस इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 40 हैं इस क्वेश्चन में, 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10। और हम बात करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मालूम करने जा रहे हैं दैट हाइलाइटर इज रेड। इसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट हाइलाइटर इज रेड। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ दिस इवेंट, number of outcomes that highlighter is red divided by total number of outcomes, NFS। अब आपने देखा कि हाइलाइटर जो है उसकी फेवर में तो यहीं यहीं से ही आने हैं ना, चूंकि टोटल हाइलाइटर रेड हाइलाइटर्स हैं ही 10। तो उसकी फेवर में ये जो आप रेड हाइलाइटर आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो बॉक्स में से आपने ड्रॉ किया है, पिक किया है, उसका रेड होना जो है उसकी फेवर में टोटल आउटकम्स जो आएंगी वो 10 आएंगी। और सारी की सारी आउटकम्स जो है वो 40 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइलाइटर इज रेड 10/40 आ गया। 10/40 आने का मतलब है कि 1/4 हो गया। इसी तरह बी पार्ट क्या मालूम करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन। अब ग्रीन देख लें ये हैं, तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं प्रोबेबिलिटी दैट हाइलाइटर इज ग्रीन, तो नंबर ऑफ हाइलाइटर इज ग्रीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ हाइलाइटर इज ग्रीन वो आपके सामने मैंने बताया आपको कि 5 है। और टोटल नंबर ऑफ एस जो है हमारे पास वो 40 है। तो 5 और 40 मीन 1/8। इसी तरह सी पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज येलो। तो सी पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा? पी हाइलाइटर इज येलो। हाइलाइटर इज येलो मीन नंबर ऑफ हाइलाइटर इज येलो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। हाइलाइटर इज येलो की फेवर में कितने हैं वो आपको नजर आ रहा है, 10 हैं। तो 10/40, तो ये फिर आपके पास क्या जाता है? ये प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आ गई। तो दिस इज द सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event. Next we have to find D part, the probability that it is purple. अब आप गौर करें कि यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो जो हमारे पास बॉक्स था उसमें 10 रेड हाइलाइटर्स थे, 15 ब्लू थे, 5 ग्रीन थे और 10 येलो थे। उस बॉक्स में पर्पल कलर का तो आपके पास हाइलाइटर है ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो पर्पल कलर का अगर हाइलाइटर है ही नहीं तो वो निकलेगा कैसे? तो इसका मतलब है कि पर्पल कलर के हाइलाइटर के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है या उसकी फेवर में जो आउटकम्स हैं वो जीरो होंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ पर्पल कलर हाइलाइटर इज जीरो। तो फिर हमारे पास जो आएगा प्रोबेबिलिटी दैट हाइलाइटर इज पर्पल विल बी नंबर ऑफ हाइलाइटर इज पर्पल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ हाइलाइटर इज पर्पल वो तो जीरो है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही 40 हैं। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इट इज नीदर ग्रीन नॉर येलो। यानी नीदर ग्रीन नॉर येलो, एक तो ये भी 5 ये छोड़ देने हैं। इस इवेंट की फेवर में ये ग्रीन नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं ग्रीन ना निकले। इसी तरह ये येलो भी छोड़ देने हैं 10। तो अब हम इस इवेंट की फेवर, ये जो आपको इवेंट बताई जा रही है, इट इज नीदर ग्रीन नॉर येलो, ना तो वो ग्रीन हो ना ही येलो हो। तो ग्रीन की फेवर में जो तो वो निकल जाएंगे वो 5 से, येलो की फेवर में थे जो वो निकल जाएंगे वो 10 थे, 15 तो वैसे ही निकल गए। तो बाकी आपके पास क्या रह जाते हैं? आपके पास ये 5 और 10, ये 15 निकल गए। और ये आपके पास रह गए 10 और 15।
25 रह गए। तो इस इवेंट, ये जो ई इवेंट है, इट इज़ नीदर ग्रीन नॉर येलो, इसकी फेवर में हमारे पास टोटल जो आउटकम्स बनती हैं वो 25 बनती हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो फिर हमारे पास क्या जाता है, पी इज पी हाईलाइटर इज नीदर ग्रीन नॉर येलो। तो वो आप देख रहे हैं 25 ही बनेगी। कैसे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से 15 मैंने निकाल दी हैं जो कि उसकी फेवर में नहीं थी, ग्रीन और येलो की। तो वो बनती हैं 25, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो 25 ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 40 ही हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई 5/8। अब हमारे पास एफ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इट इज नॉट येलो। तो ये बड़ा आसान काम है। येलो वाली प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, वन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पी हाईलाइटर इज नॉट येलो किसके ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाईलाइटर इज येलो। ये देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाईलाइटर इज नॉट येलो कैसे निकालनी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट होगी ना, तो वो कैसे निकालनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट हाईलाइटर इज येलो। वो येलो वाली हमने निकाली थी, वो 1/4 थी, तो 1 - 1/4 आ जाएगा 3/4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। A card is drawn from the ordinary deck of 52 playing cards. Find the probability that it is a red card, it is a diamond card, it is an ace, it is a picture card, it is not a heart card. ले जी, अब ज़रा मैंने जो शुरू में लेक्चर्स आपको दिए थे उसमें अगर आपको याद हो कि मैंने वो जो डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स था वो वहाँ पे डिस्प्ले किया था और आपको समझाया था कि किस किस्म के कार्ड्स होते हैं और रेड कार्ड्स क्या हैं, ब्लैक कार्ड जो है वो क्या है, दो किस्म के कार्ड्स हैं, टोटल 52 हैं। तो अब उन्हीं को जेहन में रखते हुए अगर आपको ये याद नहीं है तो वो पहले वाला लेक्चर जो है कार्ड्स वाला वो देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि एस कार्ड कितने हैं, हार्ट कार्ड कितने हैं, डायमंड कार्ड कितने हैं, पिक्चर कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं। तो फिर वो अगर आपको याद आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन करना आसान है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड, जी, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ओवर नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स। रेड कार्ड्स होती हैं 26, आपको याद है कि जो आपके पास दो टू कलर्स के कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। तो हाफ जो है वो रेड कार्ड्स हैं और हाफ जो है वो ब्लैक कार्ड्स हैं। 26/52 ये बन जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स ओवर नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स। डायमंड कार्ड्स की तादाद जो है वो 13 होती है, तो 13/52 इसका आंसर होगा, जो कि बनता है 1/4। सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड की तादाद जो है, नंबर ऑफ एस कार्ड ओवर नंबर ऑफ एस, एस कार्ड की तादाद आपको पता है 4 होती है, 4/52, तो ये आ जाएगी 1/30। पिक्चर कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज पिक्चर कार्ड, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स। पिक्चर कार्ड जो है वो 12 होते हैं तादाद में। पिक्चर कार्ड जिसमें किंग क्वीन जॉक बना हुआ है, तो वो आपके पास 12 हैं डिवाइडेड बाई 52, और ये बन जाएगा 3/13। अब प्रोबेबिलिटी दैट हार्ट कार्ड की तादाद जो है वो कितनी है, 13 है, 13/52, ये बन जाएगा 1/4। अब आखिर में हमने जो मालूम करना था, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट अ हार्ट कार्ड, तो वो आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट हार्ट कार्ड, 1 - 1/4, दैट इज 3/4।